So hi everyone, this is Arjun Singh, and in this video we are going to talk about is English language is compulsory or necessary in Masai. So basically, many student ask me the doubt if like suppose कि अगर हमें English अच्छे से नहीं आती है, so can we like continue like कि अगर हम क्या हम मसाई को कर सकते हैं तब भी. So like इसका मेरे पे जो आंसर है वो है definitely yes, you can continue or you can join. like मसाई में सबसे पहले मसाई पता है मसाई को कि आप में से ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं और आपको ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. तो मसाई इस बेसिस पे कभी जज नहीं करता आपको कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती. बट जो उनका इंग्लिश का जो क्राइटेरिया है होता है वो दो चीजों में निर्भर करता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आता हो, आपको थोड़ी बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने आते हो थोड़ी बहुत. लाइक इट्स नॉट नेसेसरी टू लाइक कि आप फ्लुएंट हो उस चीज में, इस चीज को वो नहीं देखते. एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको इंग्लिश को समझना आनी चाहिए कि जब आप क्लासेस होती हैं तो वो इंग्लिश में ही होती है. ये दो चीज रिक्वायरमेंट है. अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो आप मसाई ज्वाइन कर सकते हैं और थोड़ी बहुत आपको बोलना भी आना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको मसाई कैसे हेल्प करता है. मसाई का एक अटल प्रोग्राम होता है जिसमें वो उन लोगों को रखता है जिन लोगों की जो इंग्लिश होती है वो स्पीकिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती है और उनका इंटरव्यू लेता है सबसे पहले मसाई. फिर अगर वो अटर प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हैं तो उनका जिसकी नॉर्मल बच्चों का स्केलेटन चलेगा पर उनका एक अटर प्रोग्राम चलेगा जहां पर उनका इंग्लिश में ज्यादा फोकस करा जाएगा और उनको एक अटर ऐप भी मिलता है जिससे कि वो अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड थिंग ये रही. और गाइस अगर आपने मेरी लास्ट जो वीडियो देखी होगी जो कि मेरे यूनिट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस पे थी, यूनिट 4 के सॉरी यूनिट 5 के वीक 4 के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्टेड हुए थे इंटरव्यू के लिए और उनका एचआर राउंड सब कुछ लगभग लगभग क्लियर हो ही गया था. लास्ट राउंड में जो 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 मे भी एचआर राउंड होगा या उनके जो सीटीओ थे उनसे कनेक्ट होगा, तो उसको उन पांचों को रिजेक्ट कर दिया है और उसकी स्टोरी बताऊंगा. एंड द सेकंड थिंग अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताया था जिसका मेरे पे मैसेज आया था कि उसको मसाई से डिसकंटिन्यू कर दिया है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन 5 लोगों का बारे में. रिसेंटली हमें स्क्रम में ये बताया गया कि 8 में से 5 लोग जो सिलेक्टेड हुए इंटरव्यू से, लाइक उनका टेक्निकल राउंड हुआ, उनका असाइनमेंट राउंड, सारे राउंड क्लियर हो गए और बस उनका एक राउंड था जिसमें उनको सीटीओ से और मे बी मैनेजर से जो भी थे उनसे कनेक्ट होना था और पांचों के पांचों कनेक्ट हुए. बट विद इन हाफ एन आवर सारे के सारे बाहर कर दिए उन लोगों को. बट नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ डेट कि उनको इंग्लिश नहीं आती होगी और क्या उनको लाइक कोई टेक्निकल पॉइंट मतलब टेक्निकल चीजें नहीं आती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दे लाइक लैक ऑफ एंथुसियाज्म कि उनके अंदर जो एनर्जी होती है बात करने की वो काफी नहीं थी. अगर गाइस आप ये चीज सोचिए कि अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि हेलो गाइस हाउ आर यू, मे बी आपको ये ज्यादा लाइक अट्रैक्टिव या अच्छा ना लगे. सेम द पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमें बताया गया कि उन पांचों के पास एंथुसियाज्म की काफी कमी थी. और जब आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको अपने अंदर एक ऐसी एक ऐसी एनर्जी दिखानी होती है कि यार आप वो काम को कर सकते हो. आप अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, आपको ऐसे एंथुसियाज्म दिखाना होता है कि आप उसी के लिए बने हो. और अगर आप अगर आपको सिलेक्ट नहीं करा तो आप वो आपसे गलती ना हो जाए, तो आपको ये चीज दिखानी होती है इंटरव्यू में. और नर्वस हो जाते हैं इंसान. अगर मैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 5 के मे बी दर वो नर्वस हो गए होंगे. बट जो उनको रिव्यू मिला मसाई को उनकी तरफ से, उन्होंने काफी साफ मना कर दिया कि अब हम मसाई से स्टूडेंट नहीं लेंगे. इससे क्या लॉस हुआ, उससे उनसे ये लॉस हुआ कि मसाई का लॉस हुआ एक तो कि आगे जो स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको मौका ना मिल पाए और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं उनको भी लॉस हुआ. इस चीज का ध्यान रखिएगा इस कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है और इस चीज में मसाई की तो कोई गलती नहीं थी. और सेकंड थिंग जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्टूडेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था मसाई से. बात एक्चुअली ये थी
उसने मेरे को काफ़ी लिंक्डइन में मेरे मैसेज आया और काफ़ी लंबा मैसेज आया कि मैंने हमारा इंटरव्यू था शायद से सीएसबीटी का, और जिसमें मैं थोड़ा नर्वस हो गया था क्योंकि मेरे घर की लाइट चली गई थी, और काफ़ी रीज़न दिए उसने मेरे को कि यार ऐसा-ऐसा हुआ था मेरे साथ, और बट मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक इंटरव्यू था उसमें फेल कर गया मैं जिस कारण, और मेरे को 10 दिन के लिए, मे बी 10 वीक था या 10 दिन था, उसके लिए बाहर कर दिया। और उसने काफ़ी बोला कि ऐसे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। सो सो गाइस, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फर्स्टली जब आप ऐसी चीज़ हो, क्योंकि मसाई अब कम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, और जब हम हमारे टाइम पे था तो इतना नहीं स्ट्रिक्ट नहीं था, बट अब जो, अगर आप एक भी आपको अपना सीएसपीटी का मतलब आप अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अगर अगर आप डीएस से कोडिंग आप छोड़ दे एविएशन तो चल जाएगा, बट अगर आपने अपना सीएसबीटी का जो कि उनका स्केलेटोन का होता है कम्युनिकेशन का, अगर आप वो छोड़ दिया तो आपको पूरी होल यूनिट आपको रिवाइज मतलब आपको बैक लग जाएगा, उसमें एसिंक लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखे। और तो यही है, फिर उसने मेरे को सारी बातें बताई कि ये मेरे साथ हुआ है, और इसमें मेरे ख्याल से मसाई वालों की गलती भी नहीं थी, क्योंकि उनका तो काम है कि उनको ये है कि उनको सिलेक्ट करना है बच्चे, ठीक है? और उन्होंने उसको सिर्फ ये एडवाइस दी कि पहले आप अपनी इंग्लिश सीख के आओ और वगैरह-वगैरह करके आओ, तब आपको हम कंटिन्यू करेंगे। बट बट उसने मेरे से बात करी तो उसने मेरे से पूछा कि मेरी इंग्लिश क्या खराब है करके। मैंने बोला यार सही है तुम्हारी इंग्लिश, मे बी द प्रॉब्लम है कि आप कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, क्योंकि तो क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं मसाई के अंदर, और सम टाइम आपकी क्वेरी अनसॉल्व रह जाती है। सो मैं तो इस चीज़ को एक कोइंसिडेंस बोलता हूँ कि लाइक मे बी इंटेंशन नहीं होगा दोनों पार्टीज का, बट हो जाता है कई बार। सो उसने मेरे से रीच आउट करा, तो मैंने उसको कुछ ईमेल्स दी जो कि मसाई के हैं, और वो स्टूडेंट्स मैनेजर हैं और एक्सपीरियंस टीम के लोग हैं। तो तुरंत मैंने मेल दिया, और उसने मेल करा तो उसको एक ही दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ गया था कि उसको दोबारा चांस मिल रहा है अब, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर सपोज़ कि अगर वो 10 हफ्ते रुक जाता, तो इसका मतलब ये होता कि उसकी पूरी मसाई की जर्नी खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। क्योंकि जो आपको फ्लो बनता है स्टार्टिंग में, अगर आप 2 दिन भी, अगर आप 1 हफ्ता भी आप मसाई में अच्छे से ना दो, आप कहीं बाहर चले जाओ, तो आप पूरे महीने टिक ही नहीं सकते। सो यही था इस वीडियो में। और इंग्लिश को आप यार थोड़ा सीरियसली ले लो, और अपनी प्रिपरेशन करते रहो साथ में साथ। और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप बाहर आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आप क्रिटिसाइज़ करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे, बट आप अगर मसाई के अंदर हो, तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, और 99.9% आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। और अब बाहर आप जाओगे तो आपको मे बी 50-60% आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले ईज़िली मिल जाएँगे, जो कि आपके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उठाएँगे। सो आप मसाई में अच्छे से सीख सकते हैं, आपके पास चांस है, और पूरे 6 से 7 महीने की आपकी जर्नी रहेगी, और इस महीनों में आप अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video.